शहर में एक अनोखी लड्डू दुकान खुली है जहां कोई मालिक या कर्मचारी नहीं है। इस दुकान का नाम भगवान लड्डू गोपाल के नाम पर रखा गया है। लोग अपनी जरूरत के अनुसार लड्डुओं का पैकेट खरीदते हैं और पैसे खुद रख जाते हैं। यह पहल ईमानदारी और विश्वास की मिसाल पेश कर रही है। दुकान से होने वाली कमाई बच्चों की शिक्षा और इलाज में खर्च की जाएगी। यह अनोखी दुकान सुरक्षा कैमरे के बिना भी भरोसे की मिसाल बनी हुई है, जहां लोग ईमानदारी से खरीदारी कर रहे हैं। अंधमुख बाईपास स्थित क्रेन सर्विस के संचालक तपन चौधरी पर मंगलवार सुबह हमला किया गया। हमलावरों ने मारपीट कर सिर फोड़ दिया और उनकी क्रेन में तोड़फोड़ कर 1,20,000 रुपए का नुकसान पहुंचाया। घटना तब हुई जब तपन को मुकनवारा में एक दुर्घटना के लिए क्रेन बुलाने का फोन आया। क्रेन लेने पहुंचे तो विक्की और उसके पिता परशु ने अचानक हमला कर दिया। सिर पर वार से गंभीर चोट आई और क्रेन के कांच व सीसीटीवी कैमरे को नुकसान पहुंचाया गया। पिछले साल विक्की ने 1,500 रुपए की चोरी की थी, लेकिन उसकी मां की माफी के चलते मामला नहीं दर्ज हुआ। तपन ने डायल 100 पर कॉल किया, लेकिन पुलिस देरी से पहुंची, जिससे हमलावर भाग निकले। जांच जारी, सीसीटीवी फुटेज खंगाले जा रहे हैं। सर 10:30 बजे के आसपास मेरे पास कॉल आया था। एक मुकनवारा के पास एक्सीडेंट हो गया था, जो कि अपने तिलवारा के कोई स्टाफ का थे, तो उनका मेरे पास कॉल आया तो मैंने अटेंड किया। तो ड्राइवर अवेलेबल ना होने के कारण मैं खुद ही गाड़ी लेने आ गया क्रेन। मेरा ऑफिस अंधमुख बाईपास में है। मैं क्रेन उठाने के लिए जैसे ही आया तो देखा विक्की, उसके पिताजी पिता परशु गौड़ आके डंडे से मारपीट की मेरे साथ। गाली गुपकार बकने लगे। रोकने पे गाड़ी के कांच फोड़ दिए और मेरा एक सीसीटीवी कैमरा तोड़ा और मेरे को अकेले समझ के बहुत मारा, जिसमें मेरे को सिर में यहाँ पे चोट आई थी, जिसमें ब्लड निकला हुआ था। मैंने एमएलजी भी कराई हुई थी, जो कि मैंने 100 नंबर 100 डायल में कॉल किया था। 2 बार कॉल करने पे पुलिस मेरी सहायता की। एफआईआर मैंने दर्ज की। कितना नुकसान किया सर कम से कम मेरा 1,20,000 रुपये का नुकसान हो गया, जिसमें मेरी बड़ी क्रेन ज़्यादा क्षतिग्रस्त हो गई है, जो कि मेरा कोई विवाद भी नहीं था उनसे, ना कोई वातावरण था। ये कहाँ की घटना है? ये अंधमुख बाईपास एचपी पेट्रोल पंप के सामने है। क्या करता है आरोपी? आरोपी सर पहले से भी लास्ट टाइम चोरी किया था मेरी शॉप से 1,500 रुपये, पर उसकी माताराम आके मेरे से माफ़ी मांगी, तो मैंने कभी दोबारा उसकी एफआईआर नहीं की। उसका यही काम है और आगे से मेरे को धमकी दे रहा है कि अगर आपने एफआईआर की तो मैं जान से मार दूंगा या आपकी गाड़ी जला दूंगा। आपका नाम? तपन चौधरी, गड़ा गौतम जी की मड़िया। सुभाष चंद्र बोस सेंट्रल जेल में होली का त्योहार कैदियों और अधिकारियों ने मिलकर मनाया। अबीर गुलाल उड़ाए गए, फूलों की होली खेली गई और फाग गीतों पर झूमते कैदियों ने माहौल को रंगीन बना दिया। जेल प्रशासन ने विशेष भोजन और पारंपरिक पकवानों की व्यवस्था की, जिससे कैदियों के चेहरे खुशी से खिल उठे। यह आयोजन केवल उत्सव नहीं, बल्कि सुधार और पुनर्वास की दिशा में एक सकारात्मक पहल थी, जिसने कैदियों को समाज की मुख्य धारा में लौटने का संदेश दिया। प्रतिवर्ष अनुसार कल होली मनाई गई है। उसमें स्टाफ के बीच में जेल अधीक्षक महोदय और स्टाफ समस्त अधिकारी के बीच में होली मनाई गई। उसके बाद हमारे जो मुखिया हैं अधीक्षक साहब अखिलेश तोमर जी, उनके द्वारा समस्त अधिकारियों द्वारा जेल में अंदर जाकर बंदियों के बीच में तिलक होली मनाई गई। महिला वार्ड समस्त खंड में जाकर होली बनाई गई और अधीक्षक महोदय द्वारा समस्त बंदियों को शुभकामना संदेश दिए गए। कल विशेष रूप से विशेष भोजन भी रहता है बंदियों के लिए डाइट का, और मीठा जो बंदियों को शासन द्वारा प्रदाय किया गया। एवं कल जो आने वाला है भाई दूज आ रहा है कल, और कल शासकीय अवकाश है चूँकि संडे, तो शासकीय अवकाश होने के बावजूद भी कोई बंदी के परिजन बाहर से यदि आ जाते हैं तो उनकी मुलाकात कराई जाएगी, खाली नहीं लौटाया जाएगा उनको। संडे होते हुए भी दूर दराज से यदि आ जाते हैं तो उनकी मुलाकात कल कराई जाएगी। सर जेल में बात करें कि होली किस प्रकार से मनाई गई, रंग गुलाल और क्या क्या व्यवस्था की गई, कहाँ या कैदी लाए या अपने तरफ से? क्या रंग शासन द्वारा ही गुलाल की होली खेली गई, तिलक होली। गुलाल उपलब्ध कराया गया। कलर चूँकि पानी की और स्थिति को देखते हुए कलर होली नहीं खेली गई, केवल तिलक होली खेली गई। कपड़े वगैरह मिष्ठान बंदियों को उपलब्ध कराया गया है। विशेष डाइट में भोजन दिया गया है जो शासन द्वारा, जो और साथ ही रोज़ा भी चल रहा है वर्तमान में। रोजे वाले बंदियों के लिए रोज़ा अफ्तारी जो शासन द्वारा सुविधाएं दी जाती है।
नेताजी सुभाष चंद्र बोस मेडिकल कॉलेज के स्नातकोत्तर छात्र डॉक्टर निखिल सिंह जांगी शुक्रवार को नर्मदा नदी में स्नान के दौरान डूब गए। घटना लामीटा के पास से घुघरा फॉल में हुई, जब होली के बाद कुछ छात्र वहां घूमने गए थे। निखिल नहाते नहाते गहरे पानी में चले गए और तेज प्रवाह में बहने लगे। साथ ही छात्रों ने बचाने की कोशिश की, लेकिन सफल नहीं हो सके। पुलिस और गोताखोरों ने शाम तक रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया, लेकिन सफलता नहीं मिली। अंधेरा होने के कारण अभियान रोक दिया गया, जिसे शनिवार सुबह फिर से शुरू किया जाएगा। मेडिकल कॉलेज प्रबंधन और पुलिस ने छात्र के परिवार को सूचना दी, जो जबलपुर रवाना हो गए। साथ ही छात्र मायूस हैं और निखिल के सकुशल होने की प्रार्थना कर